नमस्कार मित्रों। वास्तुशास्त्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा या वास्तु ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण केंद्रीकरण पर केंद्रित एक विज्ञान है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में चुंबकीय प्रवाह, दिशाओं, वायु प्रभावों और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ध्यान रखते हुए इसकी रचना की गई थी, ताकि मानव जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि लाई जा सके। अपने मूल में वास्तु 5 तत्वों का अनुपातित मिश्रण है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इन तत्वों का सही मिश्रण बायो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एनर्जी को उत्पन्न करता है, जिससे उत्तम स्थान और उत्तम स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मानव शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, अंततः उन्हीं में विलीन हो जाता है। शरीर का निर्माण और विनाश इन तत्वों से गहराई से जुड़ा हुआ है। आकाश और अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी के परिणाम स्वरूप निर्माण होते हैं, जबकि शरीर वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश विनाश प्रक्रिया की दर्शाता और उसी दर्शक में अग्रसर होता है। यहाँ 5 मौलिक तत्वों और वास्तुशास्त्र में उनके महत्व का विवरण दिया गया है। आकाश, स्काई, यह एक मौलिक तत्व है जिससे शब्द की प्राप्ति होती है। यह अनंत और पर्यावरण और हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करने में भूमिका निभाता है। आकाश में ऊर्जा की तीव्रता, प्रकाश, लौकिक किरणें, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर भिन्न भिन्न पाई जाती है। घर के भीतर पर्याप्त खुला स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकीर्ण स्थान घुटन पैदा कर सकते हैं और व्यक्ति के शरीर में आकाश तत्व के विकास को बाधित कर सकते हैं। मंदिरों में गुंबद और मस्जिदों में मेहराब आकाश ऊर्जा की प्रचुरता के प्रतीक माने जाते हैं। वायु, एयर, यह तत्व सजीव प्राणियों को जीवन प्रदान करता है, पौरुषत्व और प्राण शक्ति, चेतना को जागृत करता है। पृथ्वी का वायुमंडल प्राकृतिक सृष्टि के लिए आवश्यक है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% होता है, जिसमें ऑक्सीजन 21% एक प्रमुख जीवन स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि एक मामूली घटक है, हानिकारक है और रात में पेड़ों के नीचे सोना CO2 छोड़ने के कारण हतोत्साहित किया जाता है। वास्तु अच्छी वेंटिलेशन, खुले स्थानों और क्रॉस वेंटिलेशन, खासकर उत्तर दिशा से, को शुद्ध वातावरण बनाए रखने और ऑक्सीजन तथा चुंबकीय ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करने पर जोर देता है। शब्द और स्पर्श के गुण वायु तत्व से संबंधित होते हैं। अग्नि, फायर, सूर्य अग्नि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जो उष्णता प्रदान करता है। अग्नि दैनिक जीवन के लिए मौलिक प्रकाश, दृष्टि को सक्षम करने उत्पन्न करती है और भोजन पकाती है। शुभ कार्यों में अग्नि का पवित्र स्थान होता है। वायु का यह निर्धारित करता है कि सुबह की धूप विटामिन डी का एक मूल्यवान स्रोत घर में सभी हिस्सों में प्रवेश करनी चाहिए, निवासियों के कल्याण के लिए, क्योंकि इन किरणों में बीमारियों को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसके विपरीत दोपहर के बाद की सूर्य किरणें
रेडियो धर्मिता से ग्रस्त होने के कारण प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसीलिए घर का अभिविन्यास उन्हें कम से कम उजागर करना चाहिए। दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण रसोई के लिए आदर्श है, क्योंकि सूर्य की विटामिन डी समृद्ध किरणें, विशेषकर एफ और डी, वहां अधिक समय तक प्रवेश करती हैं, भोजन को शुद्ध करती हैं और पश्चिमी दीवार पर नमी के कारण उत्पन्न होने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। आवासीय घरों में लंबे समय तक आध्यात्मिक गर्मी से आमतौर पर बचा जाता है। जल, वाटर, पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए जल एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें ऑक्सीजन होता है और अग्नि द्वारा उबालने पर यह शुद्ध हो जाता है। शब्द, स्पर्श और रूप के अलावा जल में रस, स्वाद का तत्व भी होता है। पानी की स्रोत जैसे नल, भंडारण और टैंक आदर्श रूप से उत्तर पूर्व ईशान दिशा में होने चाहिए, क्योंकि पानी पर पकड़ने वाली सुबह की सूरज की किरणें एक विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के माध्यम से इसे शुद्ध करती हैं। उचित जल निकासी महत्वपूर्ण है और वर्षा जल तथा घरेलू जल का निकास उत्तर पूर्व, उत्तर या पूर्व दिशा से होना चाहिए। पृथ्वी पर जल से भूमि अनुपात से असंतुलन सार्वभौमिक विनाश से जुड़ा है। पृथ्वी, अर्थ, लाखों वर्ष पूर्व सूर्य की परिक्रमा से कुछ ग्रह बाहर निकल गए थे, जिनसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दक्षिण में चल रहा और गुरुत्वाकर्षण बल सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को प्रभावित करता है। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। पृथ्वी को माता के रूप में पूजा जाता है और भूमि पूजन समारोह इसे दर्शाता है। स्पर्श, शब्द, रस और रूप के अलावा पृथ्वी में गंध का विशेष गुण मौजूद है। भूमि चयन के लिए वास्तु के सिद्धांत जैसे गंध, रंग और स्वाद के लिए मिट्टी का परीक्षण इस तत्व के गुणों पर आधारित है। आइए मित्रों, समझते हैं कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोष निवारण हो सकता है। चलिए समझते हैं 9 मूल उपाय। विदेशों में खासकर विशेष रूप से चीन, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में वास्तु दोषों का निवारण अक्सर बिना किसी बड़े संरचनात्मक परिवर्तन के 5 तत्वों को सामंजस्यपूर्ण करने वाली विधियों का उपयोग करके किया जाता है। उन इन उपायों में शामिल है दिशा स्थिति, करेक्ट डायरेक्शन। वास्तुओं को अनेक उ- उचित और अनुचित वास्तु अनुशंसित स्थानों पर रखने के दोषों से राहत मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि रसोई गलत जगह पर है, तो दोष को कम करने के लिए चूल्हे को आग्नेय कोण में सही ढंग से स्थापित किया जा सकता है। इसी तरह सोने की दिशा, सिर दक्षिण उत्तर को समयोजित करने से बेडरूम के वास्तु दोषों को ठीक किया जा सकता है। यदि पानी का बोरिंग गलत दिशा में है, जैसे आग्नेय है, तो वहां एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जा सकती है और पानी का पहला निकास ईशान कोण या पूर्व दिशा की ओर स्थापित किया जा सकता है। कांच, मिरर्स, इसके लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं मित्रों। चलिए समझते हैं इसके बारे में। माना जाता है कि दर्पण नकारात्मक बाहरी प्रभावों को दर्शाते हैं और आंतरिक सुंदरता तथा सुरक्षा को बढ़ाते हैं। पूर्वी एशिया में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अक्सर खिड़कियों के बाहर द्वार वैध प्रवेश द्वार के सामने सीधी सड़क के नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रखा जाता है। कार्यालयों में दर्पण समृद्धि बढ़ा सकते हैं। दर्पण का आकार महत्वपूर्ण है।
एक दर्पण जो पूरा सिर दिखने के लिए बहुत छोटा है, सिरदर्द का कारण बन सकता है, जबकि एक बहुत बड़ा दर्पण बीमारी का कारण बन सकता है। दर्पण छोटे संकीर्ण कमरों को शुभ और विशाल भी बना सकते हैं। आप समझते हैं क्रिस्टल बॉल्स के बारे में? यह संरचनात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता से भर देता है। ये सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रतीक होता है और आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सूर्य सूर्य की किरणें को परिवर्तित करते हैं, इंद्रधनुषी रंग बनाते हैं, जो गृहस्वामी के लिए अच्छे भाग्य का प्रतीक है। बुद्ध प्रतिमा के सामने रखे जाने पर उन्हें विशेष शक्ति प्राप्त होती है और सूर्य के प्रकाश को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल देती है और कमरे में मंत्र ध्वनियों को बढ़ा देती है। तेज रोशनी के बल्ब, फ्लड लाइट बल्ब्स भी हम इन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में। तेज रोशनी वास्तु दोष निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो सूर्य के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है और वातावरण को सुधारती है। यह एस आकार के घर को एक चौकोर में बदल सकता है और छोटे ढलानों पर बने घरों से धन की बहिर्वाह को रोक सकता है। पूर्व या ईशान में तेज रोशनी दैवीय शक्ति और अच्छे भाग्य से जुड़ी है, जबकि अंधेरा दुर्भाग्य और उदासी से जुड़ा है। मधुर स्वर लहरी, विंड चाइम्स, ये मधुर ध्वनियां उत्पन्न करते हैं जो सकारात्मक वायु प्रवाह उत्पन्न करती हैं और वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए शुभ मानी जाती हैं। इन्हें अक्सर प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है ताकि आगंतुकों के प्रवेश का संकेत मिल सके और सुरक्षा बढ़ सके। वृक्ष और पुष्प गुच्छ, प्लांट्स एंड फ्लावर अरेंजमेंट्स, पौधे और फूल जीवित ऊर्जा, प्रकृति और सुंदरता का प्रतीक हैं। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और घर की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। वास्तु दोषों को ठीक करने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इन्हें अत्यधिक महत्व दिया जाता है। प्रवेश द्वार पर सुगंधित और आकर्षक पौधे ग्राहकों और धन को आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि कृत्रिम पौधे भी उनके मन भावन स्वरूप, लंबी उम्र और न्यूनतम रखरखाव के कारण लाभकारी माने जाते हैं। मछली घर, फिश एक्वेरियम्स, पौधों की तरह मछली घर भी जीवन शक्ति, ऑक्सीजन और प्राकृतिक सुंदरता को प्रतीक है। इनका उपयोग घरों या कार्यालयों में जल तत्व से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, जब फव्वारे लगाना संभव ना हो। मछली घर में उठने वाले बुलबुले जीवन ऊर्जा और जल प्रवाह को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए शुभ माना जाता है। मृत मछली को तुरंत बदल देना चाहिए। जलाशय और फव्वारे, बड़ी इमारतें, होटल और वाणिज्यिक स्थानों में जल संबंधित वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए फव्वारे और जलाशय का उपयोग किया जाता है। जल जीवन का प्रतीक है और फेंगशुई, जिसका अर्थ वायु जल, में धन का प्रतीक है। ये आंखों को सुकून देता है, मन को ताजा करते हैं, गर्मी कम करते हैं और मानसिक शीतलता प्रदान करते हैं। जल निकास की सावधानी पूर्वक योजना आवश्यक है, क्योंकि गलत जल निकासी से वित्तीय हानि हो सकती है। पवन चक्की और दिशा दर्शक यंत्र, विंड मिल्स और वेदर वेन्स, ये पवन चलित उपकरण घरों के बाहर या ऊपर लगाए जाते हैं ताकि पड़ोसी की बड़ी इमारतों या सड़क के वैध बाधा में से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों
का मुकाबला किया जा सके। भारी पत्थर एवं मूर्तियां, हेवी स्टोन्स एंड स्टैचूज, घर या कारखाने के विशिष्ट दिशाओं या कोनों में भारी पत्थर, चट्टानों या मूर्तियां रखने से व्यवसाय और रोजगार में स्थिरता आ सकती है, जिससे वैवाहिक अलगाव या बेचैनी से मुद्दे हल हो सकते हैं। भारी विद्युतीय संयंत्र, हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कारखानों और दुकानों में जनरेटर, बॉयलर, भट्टियां जैसे भारी विद्युत उपकरणों का सही स्थान कई समस्याओं को स्वचालित रूप से हल कर सकता है, जिससे स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती है। घरों में मोटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन के उचित स्थान से निवासियों की पाचन शक्ति और ऊर्जा अच्छी बन सकती है। बांस और बांसुरी, बैम्बू एंड फ्लूट्स, चीन और मध्य एशिया में बांसुरी का बड़ा धार्मिक महत्व है, जो शांति, शुभ समाचार, स्थिरता और प्रगति का प्रतीक मानी जाती है। दो बांसुरी लाल कपड़े में लपेटकर त्रिकोणीय आकार में उनके मुंह नीचे की ओर करके लटकाने से भीम दोषों का निवारण हो सकता है। माना जाता है कि वे घरों को नकारात्मक आत्माओं, चोरों और बुरे लोगों से बचाते हैं और उनकी ध्वनि घर में सकारात्मक चुंबकीय तरंगे लाती है। अगर आपने मुझे इतना समय दिया है और मुझे सुना है, अगर आपको ये बहुत ही अच्छा लगा है ज्ञान, तो कृपया करके आप इसे लाइक करें। आप इसे ज़रूर साझा करें अपने सारे मित्र और अपने सारे रिश्तेदारों से शेयर करके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपको किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या गाइडेंस चाहिए, बेझिझक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपसे जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।